हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्लास 11th का 6 चैप्टर शुरू कर लिया था और उसके हमने 20 सम हमने कर लिए थे। तो 20 सम बहुत आसान थे। लीनियर इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें खास ध्यान रखने की नई बात यह है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ध्यान रखना, बाकी हम सम में करेंगे आज। तो आज है ना, इस लीनियर इनइक्वेशंस के, इनइक्वालिटीज के कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन किस तरह से, एप्लीकेशन क्या होती है, उसका यूज कैसे करते हैं। एप्लीकेशन मतलब फार्मूले, जैसे फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन के हमारे पास आज क्वेश्चन है। 21 से लेके कहां तक है, 26 तक है, 26 तक है। अब देखो 21st सम इसका देखो, इसमें क्या है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट्स टेस्ट। रवि के 2 यूनिट में 70 और 75, 70 और 75 मार्क्स आते हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में मिनिमम, कम से कम कितने मार्क्स आए कि उसकी एवरेज, टोटल एवरेज है ना, 60 से ज्यादा बने। कम से कम लिख रखा है, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अब क्वेश्चन को समझो, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने लिया 21st। मार्क्स ऑफ, कौन है ये, रवि। मार्क्स ऑफ रवि इन 2 टेस्ट्स, एक में 70 है, एक में 75। थर्ड में हमें नहीं पता, थर्ड में निकालने हैं तो लेट कर लेते हैं। लेट मार्क्स ऑफ रवि इन थर्ड टेस्ट, एक्स मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसका क्या कह रखा है, एवरेज लिख रखा ना। देखो क्वेश्चन में मिलेगा, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू एवरेज एट लीस्ट। एवरेज निकालनी है आपको। अब 3 सब्जेक्ट में मार्क्स दे रखे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस कर दो और बाय में 3 कर दो, यानी कि ये इसमें ऐड किया 145 प्लस एक्स बाय 3। अब कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, ये जो एवरेज आई है इसने लिख रखा है एट लीस्ट 60। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट इसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम। अब देखो बोल के देखो, रवि के कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए, एवरेज 60 मार्क्स कम से कम आने चाहिए। मतलब वो चाहता है कि 60 से उसके ज्यादा आए, उसके मार्क्स 60 से ज्यादा आए। तो ये एवरेज 60 से कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 145 प्लस एक्स बाय 3 ग्रेटर इक्वल टू 60 करना भाई आपको। कम से कम, कम से कम का मतलब कम नहीं, ज्यादा, क्योंकि कम से कम कह रखा है ना। कम का मतलब तो कम होता है, लेकिन कम से कम का मतलब क्या होता है, ज्यादा, कि उसके मार्क्स 60 से ज्यादा बनने चाहिए। मतलब 70 बने, 80 बने, कितने भी बने, ठीक है। और एक बात और, अगर आ जाता एट मोस्ट, यानी कि एट लिस्ट में तो हमेशा आपको ग्रेटर इक्वल करना है, और एट मोस्ट में क्या करना है, लेस इक्वल करना, याद रह जाएगा। एट लिस्ट में ग्रेटर इक्वल, एट मोस्ट में लेस इक्वल। इसको सोल्व कर लो, 3 उधर चला गया, 145 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 180। ये उधर जाके माइनस करेंगे तो 180 माइनस 145, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू माइनस किया 35। अब देखो पहले में उसके 70 थे, अगले में 75, तीसरे में x की वैल्यू 35 से ग्रेटर आई। मतलब तीसरे टेस्ट में उसको 35 से ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगर वो चाहता है कि उसकी एवरेज 60 से ज्यादा बने तो उसको 35 से तो ज्यादा लेने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और हमें लिखना क्या है, सो रवि ऑब्टेन एट लीस्ट, फिर से लिख दो क्योंकि ग्रेटर का मतलब क्या है, एट लीस्ट। एट लीस्ट 35 मार्क्स इन थर्ड, क्या था, यूनिट टेस्ट, इन थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है। उसके कम से कम 35 आने चाहिए। देखो समझ गए होगे। अब मैं अगला करवाता हूं।
22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्या है, इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, एक कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, एवरेज 90 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, और मोर या फिर ज्यादा 90 या उससे ज्यादा इन 5 एग्जामिनेशन में, जो कि 100 मार्क्स के थे। पहले 4 के कितने हैं, सेम यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा, मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशन कितने कितने हैं लिख लेते हैं। एक में है 87, एक में है 92, एक में है 94, एक में है 95, फिफ्थ का हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं जो फिफ्थ एग्जामिनेशन है उसमें आए एक्स, एवरेज इसमें निकालनी है, एवरेज का जिक्र इसमें क्या रखा है, तो 87, 92, 94, 95 और प्लस एक्स। एवरेज क्या होती है, 500 को जोड़ दो, 5 से भाग कर दो, 6 है तो 6 को जोड़ दो, 6 से भाग कर दो, ये एवरेज। अच्छा पहले तो जोड़ो, 18, 9, 9, 9, 27, 27, 8, 35, 1 कैरी का था 36 प्लस एक्स बाय में 5। ये जो एवरेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कह रखा है 90 और मोर, क्या कह रखा है, 90 और मोर से ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, तो ग्रेटर का सिंबल आ गया भाई, सिंबल ध्यान रखना, 5 उधर चला गया, ग्रेटर इक्वल टू 450, ये उधर ले जाओ, 450 माइनस 368 कितने आएंगे, 50 तो ये और 70 32 82 आएंगे भाई। इसका मतलब उसको फिफ्थ एग्जामिनेशन में 82 से ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उसके 90 से ज्यादा बनेंगे ना, 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा चाहता तो कम से कम तो उसको 82 तो लेने ही लेने पड़ेंगे। 82 लेगा तो उसके हो सकता है 90 बन जाए, बनते होंगे 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 82 से ज्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड सम था। सेकंड मतलब 22, आज का तो सेकंड ही था, तो आज का हमारा अब थर्ड सम करते हैं 23। देखो स्टेटमेंट वाले हैं भाई, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या लेट करने हैं, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड लेने भाई, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब सुनो, ओड मतलब विषम, विषम में कितने कितने का डिफरेंस होता है। अगर मैं एक मान लूं x, तो दूसरा मुझे x+2 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ओड कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7, तो जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना उनमें 2 का डिफरेंस होता है। पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, 2 का डिफरेंस हो गया ना, फिर 7 आया, 2 का डिफरेंस हो गया, तो 2 का डिफरेंस है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इसने 2 बातें कह रखी हैं। 2 बातें क्या कह रखी हैं, एक तो ये स्मॉलर देन 10 और दूसरा इनका सम इज मोर देन 11। पहली कंडीशन, एक तो ये जो x है 10 से लेस होना चाहिए, और जो x+2 है वो भी 10 से लेस होना चाहिए, ये उधर चला गया भाई, 10 से लेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अब मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड है। दोनों का सम, दोनों का जोड़ वो मोर देन 11 लिख रखा है, हाँ मोर देन 11, तो 11 से ज्यादा। अब इसको जोड़ो, x प्लस एक्स 2x प्लस 2 11, 2x 11 माइनस 2 2x 9, x 9/2 कितना होता है 4.5। अब हमें पता क्या पता चल गया, हमें पता चल गया x जो है ना 4.5 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है और 10 से भी छोटा है। अब बनाओ नंबर्स बताओ, अरे नंबर ओड ही बताने हैं, ओड नंबर बताने हैं जो 4.5 से तो बड़े हो और 8 से या 10 से छोटे हो, ओड नंबर।
बताओ क्या होगा? 4.5 से बड़ा ओड नंबर कौन सा होता है? सो ओड पेयर बनाने हैं भाई, पेयर। सुनो, एक तो हुआ 5 का और 7 का, एक हुआ 7 का और 9 का। हाँ 9 लेना है। बात सुनो भाई, ये 8 आ तो गया, लेकिन ये 8 क्वेश्चन में नहीं लिख रखा। यहां से आ तो गया, लेकिन ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? 10 से छोटे और 11 से बड़े। 10 से बड़े, हाँ 10 से तो छोटे हैं, और सम उनका 11 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 नहीं लेना हमने, कहीं सोचो हमने 9 नहीं लेना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये बाय चांस कोई और कंडीशन आती तो फिर बाद में हम देखते। ये देखो, ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, ये दोनों भी 10 से छोटे हैं, इनका जोड़ कितना आएगा? 7 और 5 12, 11 से तो बड़ा ही आएगा। ये दोनों भी 10 से छोटे हैं, जोड़ कितना आएगा? 16, और 11 से तो बड़ा ही है। बस इतना सी बात है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 23। अगला देखो 24। अगला देखो 24। है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। इसी तरह का है, ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात कर रहा है, तो चाहे ओड हो चाहे इवन हो। अगर आपको इवन पॉजिटिव लेने हैं इंटीजर, तो वो भी x और x+2 ही होते हैं, क्योंकि इवन भी तो ऐसे होता है ना, 2 4 6। देखो 2 4, 2 का डिफरेंस है, 4 6, 2 का डिफरेंस है, 6 8, 2 का डिफरेंस है। ये वाली बात हो गई। अब क्या करना है? लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, और देयर सम इज लेस देन 23। ये वाली लगा दो बस आप। सम x x+2 कितना होना चाहिए? हाँ 23 से लेस। ये लिखो बस, 23 से लेस। x प्लस एक्स 2x, 2 चला गया उधर, 23 माइनस का 2, तो 2x लेस 21, और x लेस 21/2 कितना आएगा? लगभग 10.5, इससे लेस। तो सुनो, ये क्या कहता है? 5 से तो बड़े और 10.5 से छोटे। तो 100 इवन पेयर क्या बनेंगे अब की बार? देखो ये कंडीशन हमने क्यों लगाई? क्योंकि पहले हमें ये तो पता था कि 5 से बड़े हैं, ये तो पता था कि 5 से बड़े हैं, लिख रखा था ना क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन 5, लार्जर देन 5, ये तो पता था 5 से बड़े हैं। तो 5 से बड़े तो हम ऐसे लेते 6 8 8 10 10 12, लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया भाई 10.5 से बड़े नहीं लेने। तो इसका मतलब वो पेयर क्या आएंगे? 5 से बड़े, मतलब 6 और 8, 8 और 10। क्या 10 और 12 आ सकता है? हाँ 10 और 12 सही बात है। अगर x की वैल्यू 10.5 है, मैं 10 ले लूं, ये वाली x की वैल्यू, तो x+2, 10+2 मतलब 10 और 12 भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है ना। x की वैल्यू 10.5 से लेस है, x+2 तो उसमें 2 जुड़ गया 12 हो गया, तो x की वैल्यू मैंने 10 यहां पे ले ली, 10 ले ली, ये 10 प्लस का 2 12, 10 12। और दूसरी बात ये क्या कहता है? दोनों का सम, दोनों का जोड़ 23 से लेस होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ तो 22 ही है, 23 से लेस है, मतलब ये भी लेना। इन दोनों का जोड़ 18 है, इन दोनों का जोड़ 14 है, 14 18 22, मतलब 23 से लेस है। अब मैं आगे 12 14 नहीं ले सकता। 12 14, पहली बात तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, 12 x की वैल्यू 12 इससे बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात 12 14 का जोड़ 26, वो 23 से बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा 24 था। आगे 25, आगे 25 है, हाँ ये यहीं पर है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। देखो एक ट्राइंगल है, ऐसे बना लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, और ये हो गई, है ना, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, मान लेते हैं। अच्छा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आप x मान लो, लॉन्गर उसकी 3 टाइम्स मतलब 3x हो गई, 3x हो गई, ठीक है। और जो थर्ड साइड है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड,
लॉन्गर साइड से 3 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, छोटी है। अगर लॉन्गेस्ट 3x है तो वो 2 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। और देखते हैं इफ द पेरीमीटर, अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे और एटलीस्ट 61, मतलब इसका पेरीमीटर निकालो। सबसे पहले तो लिखो लेट शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड मैंने क्या मानी x, और लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी 3x, और जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी 3x - 2। अब इसका हमने क्या निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है तीनों का जोड़, यानी कि x + 3x + 3x - 2, तो कितना हो गया ये 7x - 2। ये जो इसका पेरीमीटर है इसके बारे में इसने क्या कह रखा है कि किससे ज्यादा है, कम से कम 61 होना चाहिए एट लीस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि अगर आता है एट लीस्ट तो ग्रेटर इक्वल टू कर देना, अगर आता है एट मोस्ट तो लेस इक्वल टू कर देना। अब तक एट मोस्ट का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। खैर चलो कोई बात नहीं, इसको आप उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 7x ग्रेटर इक्वल टू 63, इसको यहां से यहां ले आओ, और x ग्रेटर इक्वल टू 9। क्या पूछ रखा है वो देख लेते हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, बस यही है, यही है मिनिमम लेंथ शॉर्टर साइड की। उसकी शॉर्टर साइड कम से कम 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सो द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, कम से कम 9 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। अब हम इसका लास्ट 26 सम पे आते हैं और उसको पढ़ते हैं, क्या दे रखा है उसमें। A man wants to cut 3 lengths. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board. Single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक कोई सिंगल पीस है 91 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लेंथ है, ये इसके 3 टुकड़े करना चाहता है ना। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. 3 इसने इसके टुकड़े कर दिए, मान लो एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक फिर सबसे बड़ा, ठीक है। ये बहुत छोटा है, मान लो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। पूरा यहां से लेके यहां तक ये 91 सेंटीमीटर है, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, 3 टुकड़े मान लो कर लिए। क्या कहता है जो सेकंड लेंथ है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टर, शॉर्टर को हम x मान लेते हैं भाई, जो इसका शॉर्टर पीस है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पीस जो है वो x मान लिया। सेकंड इसका 3 सेंटीमीटर ज्यादा तो x + 3 हो गया, और थर्ड ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, इसका डबल 2x हो गया, ट्वाइस है ना। What are the possible length of the shortest की इसने पूछ रखी है। If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, दो कंडीशन दे रखी हैं, दो कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले 3 लाइनें लिख लोगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस x, लेंथ ऑफ सेकंड पीस x + 3 और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पीस 2x। अब सबसे पहली बात, वो उस लाइन को बाद में पढ़ना जो इसने दे रखी है। सबसे पहले इसका और इसका और इसका तीनों का जोड़ क्या 91 से ज्यादा हो सकता है क्या? 91 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या तीनों का जोड़ 91 के बराबर है? ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, हो सकता है 1 सेंटीमीटर बच जाए, यानी कि 1-2 सेंटीमीटर बच जाए, क्योंकि ये इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, ये उससे दुगना होना चाहिए। हो सकता है x की वैल्यू पॉइंटों में आए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो यहां पे सबसे पहली कंडीशन तो मैं ये लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कि x और x + 3 और +2x तीनों की लेंथ का सम 91 से छोटा या 91,
91 हो भी सकता है, 91 से थोड़ा सा कम भी रह सकता है। यहां से x प्लस एक्स 2x और 2x 4x प्लस 3 लेस इक्वल टू 91 उधर चला गया, 91 माइनस का 3 88, यहां से 88 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये मेरी वैल्यू आई 22। एक चीज तो मुझे पता चल गई कि x की वैल्यू 22 से छोटी है, परंतु बड़ी कितने से लूं? 22 से छोटी तो लूं, पर 10 से बड़ी लूं, 20 से बड़ी लूं, 15 से बड़ी लूं। उसके लिए अब दूसरी कंडीशन को पढ़ो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 क्या कहता है? ये क्या कहता है कि जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि जो 2x है, वो कहां गया? एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दिस सेकंड, कम से कम सेकंड वाली से 5 सेंटीमीटर ज्यादा। ये इससे सेकंड वाली से, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, थर्ड थी, ये वाली इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है भाई, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ो, जो ये 2x है ये ज्यादा है, x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये मेरी दूसरी कंडीशन हुई। अब 2x, इस x को इधर ले आओ और ग्रेटर इक्वल टू ये हो गया 8, 2x में से x हुआ ग्रेटर इक्वल टू 8। ये मेरी दूसरी कंडीशन आ गई। मुझे पता चल गया x की वैल्यू 8 से बड़ी और 22 से छोटी। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, 8 से बड़ी 22 से छोटी। कैसे लिखोगे भाई? सो ऐसे लिखना, x लेस इक्वल टू x और लेस इक्वल टू 22, ऐसे लिखते हैं इन दोनों चीजों को। इसका मतलब समझ गए? देखो 8 x से छोटा है तो x 8 से बड़ा है। जो x है बीच वाला वो उधर वाले से तो होता है छोटा और इधर वाले से होता है बड़ा। ये बीच में आया है। बीच में आने का मतलब ये 8 और 22 के बीच में इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12, 13, 14, 22 तक ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू थी। इसको आप पूरा लेंथ में लिखना चाहो, सो दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज मोर देन 8 एंड लेस देन 22, ऐसे लिख सकते हो। मोर देन 8 से ज्यादा और 22 से कम। तो आज हमने इसके एप्लीकेशन के कुछ सम किए हैं। ये आपको अच्छे से समझ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जो 6.2 और 6.3 मैं पहले ही बता देता हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में सेम टू सेम 6.3 से यही क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का आता है। तो अगर आप 6.2 समझ गए तो 6.3 भी समझ जाओगे, और 6.3 समझ जाओगे ना केवल इस क्लास के लिए, अगली क्लास के भी आपके 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही है, थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, लेकिन बस यही है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, इनको अच्छे से समझ के करना।